फर्क। रोज की तरह कोमल बहू अपनी सास सुधा जी के लिए अदरक वाली कड़क चाय और साथ में उनकी अखबार लेकर उनके कमरे में गई। यह लीजिए माँ जी, आपकी अदरक वाली चाय, और यह रही आपकी अखबार। अरे बहू, मैं तुम्हें कल बताना भूल गई थी, आज तो मेरा एकादशी का व्रत है। तुम ऐसा करो, जब बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाओगी तो आते वक्त मेरे लिए थोड़े फल और दूध लेते आना। जी माँ जी, मैं लेती आऊँगी, कहकर कोमल चाय का कप उठाकर वापस किचन में चली गई और अपने आगे के काम में लग गई। जल्दी जल्दी नाश्ता और बच्चों का टिफ़िन बनाने के बाद बच्चों को तैयार किया और सबको नाश्ता करवाने लगी। नाश्ता करने के बाद पति ऑफिस के लिए निकल गए और कोमल बच्चों को लेकर बस स्टॉप तक छोड़ने चली गई। इधर सुधा जी बाहर बगीचे में इधर उधर फैले सूखे पत्तों को जमा कर बाहर फेंकने गई। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, उनकी पड़ोस मिसेस शर्मा आ गई और बोली, अरे सुधा जी, यह क्या कर रही हैं आप? सुबह सुबह घर के कामों में लग गई। अरे नहीं नहीं, आज माली नहीं आया तो सोचा यह सूखे पत्ते पूरे लाउन में बिखरे पड़े हैं, इन्हें उठाकर फेंक देती हूँ। इतने में कोमल बच्चों को छोड़कर आ रही थी। मिसेस शर्मा ने कोमल को देखकर बोला, वाह, आपकी बहू तो सुबह सुबह घूम कर आ रही है। और यह क्या, इतनी सुबह शॉपिंग भी कर ली? सुधा जी ने बोला, अरे नहीं नहीं, मैंने ही कहा था कि आते वक्त मेरे लिए कुछ फल और दूध ले आना। आज मेरी एकादशी की व्रत है ना, तो फलाहार के लिए मंगवाए हैं। वाह, आपकी बहू तो आपका बहुत ख्याल रखती है। आजकल ऐसी बहू कहाँ मिलती है। अच्छा है। इतना कहकर मिसेस शर्मा अपने घर चली गई और दोनों सास बहू घर के अंदर आ गई। कोमल दूध और फलों को टेबल पर निकाल कर रख ही रही थी कि सुधा जी ने बोला, मैंने तो तुम्हें फल और दूध लाने के लिए ही कहा था, और यह क्या, नारियल पानी के लिए तो मैंने कहा ही नहीं। माँ जी, यह नारियल पानी मैंने आपके लिए ही लिया है। मैंने सोचा कि आपको कहीं कमजोरी ना हो जाए। मुझे लगा नारियल पानी पिएंगी तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आपको थकान भी नहीं लगेगी। इतना कहकर वह दूध और फल लेकर रखने चली गई। दोपहर के वक्त जब कोमल खाना बनाकर रसोई साफ कर रही थी, उसी वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी सुधा जी का फ़ोन बज उठा। हेलो, हाँ कमला बोल, कैसे याद किया? अरे माँ, याद क्या किया, मैं तो रोज़ ही फ़ोन करती हूँ। और बताओ, वहाँ क्या चल रहा है? और वह तुम्हारी महारानी बहू, वह क्या कर रही है? अरे बहू तो किचन में खाना बना रही है। अच्छा, आज तो मेरी एकादशी की व्रत है तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। शाम को बस एक बार ही खाना होता है। अच्छा, तुम कब से यह व्रत करने लगी? इस उम्र में ज़्यादा व्रत मत रखा करो, कमजोरी हो जाएगी। बीमार पड़ गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और आजकल के ज़माने में बहुएं सास की सेवा करती ही कहाँ है। अरे नहीं नहीं, बहू ने ही कहा कि माँ जी आप थोड़े व्रत किया करें, जिससे आपका पाचन ठीक रहेगा। कभी कभी पेट को भी आराम देना चाहिए, उससे हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है, वजन भी नहीं बढ़ता। अगर वजन सही रहेगा तो घुटनों के दर्द में भी आपको बहुत राहत मिलेगी। कमला बोली, माँ तुम भी कितनी भोली हो। अरे बहू एक दिन आराम कर सके इसलिए तुम्हें ऐसे बोल रही कि व्रत रख लो, ताकि उसे खाना कम बनाना पड़े और वह आराम से अपने कमरे में पसर कर मोबाइल देखती रहे और मज़े से आराम फरमाती रहे। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है माँ, मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतने में कोमल किचन की सफाई करके सुधा जी के कमरे में आई। यह लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए फल काट कर लाई हूँ। आप आराम से फल खाइए, तब तक मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं बहू, तूने इतना काम किया है, थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर थोड़ी आराम कर ले।
कोमल सास को फल देती है और फिर उनके पांव दबाने लगती है। शाम के वक्त उसने अपनी सास को साबूदाने की खीर बनाकर दी। सुधा जी मन ही मन बहुत तृप्त हो गई और उन्होंने बहुत चाव से साबूदाने की खीर खाई। कुछ दिनों बाद सुधा जी ने कोमल को अपने कमरे में बुलाया। कोमल बोली, माँ जी आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? बहू, कितने दिन हो गए तुम अपने मायके नहीं गई। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हो गई है, तो ऐसा करो तुम कुछ दिन मायके रहकर आ जाओ। घर के काम तो हमेशा लगे ही रहेंगे। तब तक मैं और रवि मिलकर घर संभाल लेंगे। लेकिन रवि, सुधा जी ने कहा, रवि से मैं बात कर लूँगी। रात को सुधा जी ने रवि से बात की। रवि ने कहा, माँ खामखा आपको तकलीफ़ होगी। अरे नहीं बेटा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। 2 दिन बाद रवि कोमल और बच्चों को उसके मायके छोड़कर वापस आ गया। एक दिन सुधा जी बगीचे में पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी। फूल की डाली उनके हाथ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने पास में रखे स्टूल पर चढ़कर फूल तोड़ने चाहा कि स्टूल का बैलेंस बिगड़ा और वह नीचे गिर पड़ी। उनके कमर में बहुत चोट आ गई। वह दर्द से चीखने लगी। अरे रवि, मैं गिर गई। रवि, मैं गिर गई। रवि दौड़ता हुआ आया। अरे माँ, कैसे गिर गई? क्या ज़रूरत थी आपको फूल तोड़ने की? मुझे कह दिया होता। रवि जल्दी जल्दी माँ को उठाकर अंदर ले गया और जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके घर पर ही बुला लिया। ऊंचाई से गिरने की वजह से उनके कमर में गंभीर चोटें आई थी, जिससे वह अब चल फिर नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी और दवाइयों का पर्चा बनाकर वह चले गए। रवि ने सुधा जी को कहा, मैं कोमल को फ़ोन करके बुला लेता हूँ। सुधा जी ने मना करते हुए कहा, बहू को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम कमला को फ़ोन कर दो। वह तो पास में ही रहती है, कुछ दिन वह मेरी सेवा कर लेगी। ठीक है माँ, जैसा कहे। रवि ने कमला को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अरे रवि, मैं कैसे आ सकती हूँ, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उन्हें लेकर आ जाओ। रवि ने कहा, नहीं मैं नहीं आ सकती। समीर का ऑफिस है और फिर बच्चों को समर कैंप ले जाना है, तो मैं तो नहीं आ सकती। कहकर कमला ने फ़ोन रख दिया। रवि मायूस होकर माँ की तरफ देखने लगा। माँ उसके चेहरे से समझ गई। रवि ने कहा, मैं कोमल को ही बुला लेता हूँ। कोमल बच्चों को कुछ दिन के लिए नाना नानी के पास छोड़कर वापस चली आई। आते ही सासू माँ की सेवा में लग गई। अब उन्हें वॉशरूम जाने के लिए भी कोमल का ही सहारा लेना पड़ता। कोमल पूरी लगन से अपनी सासू माँ की दिन रात सेवा में लगी रहती। ऐसे ही लगभग 1.5 महीने बीत गए। अब सुधा जी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। एक दिन सुधा जी की बेटी कमला का फ़ोन आया और उसने कहा, माँ, बच्चों की 5 दिन की छुट्टियां हैं, मैं वहाँ रहने आ रही हूँ। सुधा जी ने कहा, तुम्हारे बच्चों की छुट्टियां हैं, लेकिन बहू के बच्चों की तो अभी परीक्षा चल रही है। तुम आओगी तो कोमल के बच्चों की पढ़ाई में बाधा आएगी। ऐसा करो, जब उनकी छुट्टियां हो जाएंगी तब आ जाना। और तुम तो इतने पास में हो, मिलना ही है तो थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेकर आकर मिल लो। वाह माँ, कोमल भाभी ने क्या पट्टी पढ़ाई है तुम्हें मेरे खिलाफ। सुधा जी ने बोला, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? जब माँ को तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम बहाना बनाकर सेवा करने से पीछे हट जाती हो। मेरी बहू ने ही मेरी सेवा अपनी पूरी जी जान लगा कर की और आज मैं इस काबिल हूँ कि
अपने पैरों पर चल सकती हूँ। यह सब बहू की सेवा का ही फल है। अब मैं अपनी बहू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। वह भी किसी की बेटी है, पराये घर से आई है तो अपनी बहू को बेटी से भी बढ़कर प्यार और मान देना चाहिए। यह मुझे अब समझ आ गया है। अब मैं तुम्हारी किसी बातों में नहीं आने वाली। इतना कहकर सुधा जी ने फ़ोन रख दिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।